किसी ने एक बार भगवान जी से पूछा कि ज़हर क्या होता है? भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो ज़िंदगी में आवश्यकता से अधिक हो जाए, वही ज़हर है। चाहे सुख हो, चाहे दुःख हो। इसलिए जब कष्ट आएँ, दुःख आएँ, उनका धैर्य से सामना करना चाहिए, डटकर सामना करना चाहिए। जब खुशियाँ आएँ, उनको भी सँभाल के रखना चाहिए। फ्यूचर के लिए भी काम आ सकती हैं वो खुशियाँ हमारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में, क्योंकि शनि देवता कर्म के दाता, जो कर्म फल का लेखा जोखा रखते हैं, वो 15 नवंबर से मार्गी हो रहे हैं। इनका असर धनु राशि वालों पर कैसा पड़ने वाला है? कितने सुख देंगे, कितने दुख देंगे, क्या अच्छा करेंगे, क्या बुरा करेंगे, इन्हें कहाँ कहाँ सावधान रहना है, क्या क्या इन्हें उपाय करने चाहिए, इस सब के विषय में विस्तार से बात करेंगे। आप डिटेल में बात करेंगे। अपना ध्यान आपका इधर होना चाहिए। ध्यान रखिए, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है, जन्म कुंडली पर आधारित नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 9 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, ये उनके लिए वीडियो बनाए गए, धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी चाहिए। अगर उसमें शनि देवता पीड़ित हैं, ये मार्गी हो रहे हैं, अच्छे फल देंगे। अगर जन्म कुंडली के अंदर पीड़ित हैं, नीच के हैं, या किसी ग्रह से पीड़ित हो रहे हैं, खराब स्थान पे बैठे हैं, सबसे पहले उसका उपाय करना चाहिए। जब शनि देवता खुद खराब होंगे, जब वो अच्छा फल देने वाले होंगे गोचर में, तो अच्छा फल प्राप्त नहीं हो जाएगा। सिंपल सी बात है। किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। अगर हमारे से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज कीजिए, रिप्लाई किया जाएगा, आपको समाधान किया जाएगा। शनि देवता मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से। अब मार्गी के विषय में आपको बताता हूँ। मार्गी क्या होता है? जो भी ग्रह सूर्य देवता से दूर चला जाता है, वो वक्र अवस्था में आ जाता है। सूर्य अग्नि है, अग्नि से जो भी दूर जाएगा, मस्त हो जाएगा, वो मंद चाल चलनी शुरू कर देते हैं, उसको हम वक्री बोलते हैं। जो ग्रह सूर्य के नजदीक डिग्री वाइज आ जाता है गोचर में, वो मार्गी हो जाता है, अपनी स्वाभाविक चाल चलनी शुरू कर देता है। अब शनि देवता सूर्य देवता के नजदीक आ रहे हैं डिग्री के हिसाब से, तो अब ये मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से। तो लीजिए बात करते हैं। अपना ध्यान इधर रखना, आप ध्यान कीजिए। धनु राशि वालों के लिए तृतीय भाव में शनि देवता गोचर कर रहे हैं बहुत समय से, लेकिन पिछले 2-3 महीने से वक्र अवस्था में आ वक्र अवस्था में आ गए, तो क्या हुआ इनके साथ? सेकंड हाउस के भी फल देने शुरू कर दिए इन्होंने। सेकंड हाउस को थोड़ा सा खराब हो गया, धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है। यहाँ हम देखते हैं धन संचय कितना कर सकते हैं, सेविंग में यानी सेविंग कितनी कर सकते हैं। फिर हमारी वाणी को थोड़ा सा खराब कर दिया इन्होंने। वक्री अवस्था में थी वाणी, हम बोलना कुछ चाहते थे लेकिन लोग सुनना कुछ चाहते थे, उनको समझ में कुछ आ रहा था, बार बार यही भटकाव हो रहा था हमारा। फिर जो घर के सदस्य थे, आपके पारिवारिक सदस्य थे, उनसे मनमुटाव होना शुरू हो गया था आपकी वाणी के द्वारा। लेकिन अब मार्गी हो रहे हैं 15 नवंबर से, तो सब कुछ ये ठीक होने वाला है अपने आप ही। पहले थर्ड हाउस के भी फल नहीं दे पा रहे थे आपको। थर्ड हाउस क्या है? साहस का है, पराक्रम का है। हम जो ताकत लगाते हैं, काम करने की जो इच्छाएं होती हैं हमारी, वो थर्ड हाउस से देखते हैं हम। वो आपका काम करने का दिल नहीं कर रहा था, फिर छोटे भाई बहन हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, जहां आप ऑफिस में काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, उसको अड़ोस पड़ोस में कितने लोग रहते हैं, उनसे आपके मनमुटाव होने शुरू हो गए थे। जो फिजूल की यात्रा चल रही थी आपकी, ऐसे ही पैसा खर्च हो रहा था, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही यात्रा हो रही थी। और काम भी कोई कर रहे थे, ऐसा काम कर रहे थे जो आपका कुछ लेना देना ही नहीं था। काम का बोझ और आ गया था आपके ऊपर, आप ताकत नहीं लगा पा रहे थे, पराक्रम नहीं कर पा रहे थे, थोड़ी सी आलस आ गई थी, वो अब ठीक हो जाएगी। अब यात्राएं होंगी तो काम के लिए यात्रा होंगी, अच्छी यात्रा होंगी आपकी। पहले क्या हो गया था, छोटे भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस से, सबसे संबंध बिगड़ गए थे, वो सारे संबंध आपके अब सुधर जाएंगे। अब इनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपकी पंचम भाव। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का स्थान है ये, है ना। लव अफेयर्स वालों के लिए भी है, और मन की इच्छाएं भी यहीं से चलती हैं। जो संतान कंसीव करना चाहते थे, उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा।
पहले दिक्कत चल रही थी क्योंकि शनि देवता वक्री हो गए थे, अब मार्गी होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा आपके लिए। जो पढ़ाई में आपका मन नहीं कर रहा था, कहीं एडमिशन लेना चाहते थे, एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, किताब उठाते थे वापस रख देते थे, ये हाल हो गया था आपके साथ, वो अब पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। एक बात आपको बताता हूँ, शनि देवता है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, फल फिर भी थोड़े से खराब होंगे, इतने अच्छे फल नहीं होने वाले, लेकिन पहले से बहुत ही ज्यादा सुधार हो जाएगा। अब पढ़ाई में थोड़ा सा मन आपका लगेगा। जो लव अफेयर्स में जिनके क्या हो गया था, आपस में मन मुटाव शुरू हो गया था, लड़ाई झगड़ा हो गया था, उनका अब ठीक हो जाएगा, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और यहाँ जो मन की इच्छाएं हैं, पहले इच्छा तो बहुत होती थी हमारी, ये भी काम करना है, यहाँ भी जाना है, वो भी काम करना है, लेकिन सारी इच्छाएं हमारी दब जाती थी। लेकिन अब वो इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, आपका भगवान की तरफ ध्यान लगेगा, ईष्ट की तरफ ध्यान लगेगा, यहाँ से ईष्ट भी देखा जाता है। फिर जो बच्चा कंसीव करना चाहते थे, फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, वहां हो भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब 15 नवंबर के बाद आप कंसीव कर सकते हैं, ये आपके लिए सही समय है। फिर इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? आपके भाग्य स्थान पर। पहले क्या हुआ था, पिता से मनमुटाव हो गया था, आर्गुमेंट होने शुरू हो गए थे आपस में, दूरी बनानी शुरू कर दी थी। फिर घर में जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, ये लंबी यात्रा होती है और धार्मिक यात्रा होती है, धर्म की तरफ ध्यान लगता है हमारा, यहाँ से आपका ध्यान नहीं लग रहा था। यात्रा तो हो रही थी, छोटी मोटी यात्रा हो रही थी, लेकिन फिजूल की यात्रा हो रही थी, लेकिन अब धार्मिक यात्रा होंगी, धर्म स्थान पे जाएंगे आप। एक बात आपको और फिर बताता हूँ, यहाँ पिता से आर्गुमेंट नहीं करना, पिता से बना के रखना है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन अगर पिता से बिगाड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ के आपकी राशि के हिसाब से यहाँ के स्वामी भी सूर्य हैं, सूर्य पिता होते हैं, पिता से बना के रखेंगे तो आप भाग्य आगे बढ़ा सकते हैं। अगर पिता से बिगाड़ेंगे तो भाग्य आपका बैक मारेगा, ध्यान देना है आपने। अब यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके कहाँ जा रही है? 12th हाउस में। खर्चे बहुत बढ़ गए थे आपके, फिजूल खर्चा हो रहा था, कमाई तो हो रही थी, लेकिन जितनी कमाई हो रही थी उससे ज्यादा खर्चे हो गए थे, और परिवार का कोई ना कोई सदस्य या आप खुद भी हो सकता है मेडिकल के चक्कर, हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे थे। अब वो समाप्त हो जाएगा। खर्चे तो होंगे, उस पर कंट्रोल करना आपके हाथ में है, लेकिन पहले जैसे फिजूल खर्ची हो रही थी वो नहीं होगी। अब किसी काम से कोई ना कोई खर्चा होगा, या खर्चे पे आपने कंट्रोल जरूर करना है, ये ध्यान रखना है। जो विदेश जाना चाहते थे या विदेश में जो नौकरी कर रहे, जो बच्चे सोचते थे कि हम विदेश जाकर पढ़ाई करें, क्योंकि शनि देवता की 3री दृष्टि और 10वीं दृष्टि विदेश पर पड़ रही है, 3री शिक्षा पे, 10वीं विदेश के ऊपर पड़ रही है, 12वां घर है। जो विदेश जाना चाहते थे, कुछ रुकावटें आ रही थी, वीजा नहीं लग रहा था या एडमिशन नहीं हो पा रहा था, उनके लिए अच्छा समय है ये। इस समय विदेश जाने का सही समय है। जो वहां नौकरी कर रहे थे उनको प्रमोशन मिलने के चांस है, जिसकी नौकरी नहीं लग रही थी, विदेश गए हुए हैं, नौकरी के लिए भटक रहे थे, उनको वहां नौकरी मिल जाएगी। और अलग अलग काम, कई काम आ सकते हैं उनके पास, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है ये। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो 15 नवंबर के बाद जो समय आने वाला है, धनु राशि वालों के लिए अच्छा है, 70-80% के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ढैया में आ जाएंगे। 29 मार्च के बाद ढैया भी लगने वाला है। बार बार ये कह रहा हूं कि ये जो समय है 15 मार्च से लेकर 29 मार्च के बीच में, इसको भुनाएं, अच्छे अच्छे कार्य करें। जब ढैया आएगा तो जो सेविंग कर रखी होगी आपने, वहां आप उसको लगा सकते हैं, उसका खर्चा वहां कर सकते हैं। तभी कहते हैं ना, जो कमाया है फ्यूचर के लिए भी थोड़े से जोड़ के रखना चाहिए। फ्यूचर में पता नहीं कैसा समय आ जाए, कैसे दिन आ जाए। अब ढैये से घबराना नहीं है, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें। शेयर करेंगे तो दूसरों को भी फायदा होगा। आप सब्सक्राइब कम करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट्स लिखकर भेजिए। अब उपाय के बारे में बताते हैं, उपाय क्या करना है। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी हैं गुरु। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करना चाहिए आपको। और अपने जो पितर हैं, जो बुजुर्ग हैं घर में, दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, सबसे आशीर्वाद लेना है आपने। और अपने पुरोहित को
कुल पुरोहित जो हैं या मंदिर में ब्राह्मण को गुरुवार के दिन पीले वस्त्र दान करें, कुछ दक्षिणा भी साथ दें। और शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनि नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, एक माला प्रतिदिन करते रहें, आपका कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।